और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड प्राप्त शिक्षकों को राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में सम्मिलित कराने की लड़ाई में प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद भी सरकार की बेरुखी झेलनी पड़ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये शिक्षक अभी भी मंत्रियों के घरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक इन शिक्षकों को लेकर कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बीती रात डीएलएड प्राप्त शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आज भी ये शिक्षक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और डीएलएड प्राप्त शिक्षकों की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि इनकी मुश्किलों का हल क्यों नहीं निकाल पा रही है सरकार? क्यों मंत्री हैं जो इनसे कट रहे हैं, जबकि एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है इस पूरे मामले को लेकर और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। डीएलएड प्राप्त शिक्षकों की मुश्किलें बरकरार हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है, जिसके मद्देनजर इन लोग रात को में आप देखिए तस्वीरें जहां पर ये लोग एक साथ इकट्ठा हुए, आवाज बुलंद करी, प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण लेने वाले टीचरों की भर्ती का जो मामला है वो लंबे समय से सड़कों पर है। 28 अप्रैल 2022 को एक अंतरिम आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया था, जिसमें इन टीचरों को जो है एक बड़ी राहत दी गई थी। सिंगल बेंच ने वो राहत दी थी। उसके बाद जो डबल बेंच है उसने भी सितंबर में एक बड़ी राहत देते हुए इन टीचरों के पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। 800 ऐसी भर्तियां हैं, 800 ऐसी पद हैं जिन पर जो है ये भर्तियां होनी है पूरे राज्य भर में, और उसी के लिए ये सभी टीचर जो है लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं। रात का समय है, करीब 7 बजने वाले हैं और ये मंत्री जी के आवास के बाहर खड़े हैं। ये लड़ाई जो है फरवरी मार्च से लगातार चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी फैसला नहीं आया। क्या कुछ पूरा मामला है उसको जानते हैं। आप बताइए ये क्या आखिर मामला है क्या? मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से हमको डीएलएड करवाया और मामला कुछ संगठनों के द्वारा जो हमारा शासनादेश है उसकी गलत व्याख्या करते हुए हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए उन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका डाली, जिसके बचाव में हम भी गए तथा माननीय न्यायालय ने समय समय पर हमारी इस केस को सुना और सुनने के बाद कई बार सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने इंटरिम रिलीफ देते हुए विभाग से हमें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया। विभाग से संपर्क करने पर उन्होंने हमको यही कहा कि जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक हम आपको नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी से जब हम कई लोग यहाँ पर मिलते थे, मंत्री जी का बारंबार यही आश्वासन होता था कि आपको हम तभी लेंगे जबकि आपका अंतिम फैसला आ जाएगा। आज 14 सितंबर को माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय सुना दिया है। उसके उपरांत अब मंत्री जी के बयान थोड़ा दूसरे हो गए हैं, उनसे मिलते हैं तो आप वो समय मिलने की बात करते हैं। विभाग ने कह दिया है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्यकारी हैं। उसके उपरांत भी माननीय मंत्री जी हमारे प्रति कोई सहानुभूति रवैया नहीं अपना रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है, कृपया हम गरीब लोगों की व्यथा को सुनते हुए सरकार जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी करे तथा हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करे। और ये रात दिन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सुध नहीं ले रही है, जबकि कंडम्प्ट का भी समय वगैरह पूर्ण होने को है। ये व्यथा है इन शिक्षकों की, और ऐसा नहीं है, लंबी जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, लगातार देहरादून में चक्कर काटते हैं, फिर हाईकोर्ट के चक्कर काटे हैं। इनके जैसे कई और महिलाएं भी हैं, ये लोग भी हैं, लगातार जो है ये गुहार लगा रहे राज्य सरकार से कि उनकी जो है बात सुनी जाए और जो भी पद रिक्त है कम से कम उन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। और भी लोग हमारे साथ हैं जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, महिलाएँ हैं। त्यौहार का सीज़न है, ठंड बहुत है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये लोग अपने हक की लड़ाई जो है सड़कों पर लड़ रहे हैं। मंत्री जी के पास आप मिलने आए थे, क्या आपसे मिले? क्या आपको कुछ बात हुई उनसे?
जी सर, मंत्री जी तो हमसे नहीं मिले हैं। हम कब से यहाँ पे मंत्री जी का वेट कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर डेली आते हैं, मंत्री जी मिलने से मना कर रहे हैं और बच्चे भी हमारे बहुत परेशान हैं सर। मंत्री जी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये व्यथा इन सभी टीचरों की है। मांग एक ही है कि जो भर्ती का जो फैसला जो इनके पक्ष में हाई कोर्ट ने दिया है, कम से कम उसको तो मान लेना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो फैसले हैं उसको एक बार दरकिनार कर ही चुकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ अभिषेक कुमार, HNN 24/7 देहरादून। तो एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे आप जिसे कह सकते हैं आदेश दे दिया है, खासकर जैसा कि आपने देता शिक्षकों के पक्ष में। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक जो है वो सड़क पर आमादा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्रियों से मुलाकात, उनके घरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये स्थिति आखिर क्यों बन गई है कि उन्हें मंत्रियों के घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है, ना ही किसी तरह का आश्वासन दिया है। डीएल प्राप्त शिक्षकों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों में सम्मिलित कराने की लड़ाई में अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपने हक को मांगने के लिए रात में सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। हाई कोर्ट से राहत के बाद भी सरकार की बेरुखी उन्हें झेलनी पड़ रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ये शिक्षक अभी भी मंत्रियों के घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इन शिक्षकों को लेकर किसी तरह का आश्वासन फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि डीएलएड प्राप्त शिक्षकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जबकि एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की, जैसा कि आपने सुना, हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। नंदन सिंह बोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदन सिंह बोरा जी, डीएलएड प्राप्त शिक्षकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि हम देख रहे हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। आज जैसा कि खबर है वो कैंडल मार्च भी निकालेंगे और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने को तैयार नहीं है। ये स्थिति सर कैसे बन गई, मैं आपसे समझना चाहूँगा। जी, पहले आपका बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। कम से कम हम गरीब लोगों की आवाज़ उठाने वाले आप पहले ऐसे चैनल हैं जो हमारी व्यथा को इस माध्यम तक इस स्तर पर ले गए हैं, और उसके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करता हूं। दूसरी बात, जैसा कि आपका प्रश्न था कि ये स्थिति क्यों आ गई, माननीय मंत्री जी के पास हम कई बार जा चुके हैं उनसे मिलने के लिए। जो ही हम उनके पास जाते हैं वो अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और हमसे ये कहते हैं कि आप टाइम लेकर के आइए। इससे पूर्व भी जब हम उनसे मिलते थे, जब कोर्ट का इंटरिम आदेश हमारे पक्ष में आया था, तो माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि आप अपना फाइनल डिसीजन करवा के लाइए, जब फाइनल हो जाएगा तभी हम आपको ले पाएंगे। और फाइल हमारी शासन में गई है, शासन के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि यह मामला कोर्ट द्वारा जारी हुआ है। तो नंदन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप मंत्रियों के घरों के चक्कर जो है वो डीएलएड प्राप्त शिक्षक लगा रहे हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं, उन्हें आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या होगा अगला कदम अगर आपकी सरकार सुनती नहीं है तो? सर, अगला कदम वही होगा, अब हम आमरण अनशन वगैरह जो हो सकता है हमारे, क्योंकि ऐसी जिंदगी से करना क्या है। जब हमने इतना कुछ आंदोलन 2 साल से हम लगातार माननीय हाई कोर्ट के चक्कर काटते काटते, वकीलों की फीस भरते भरते, इस कंडीशन में जब हम बेरोजगार हैं, कोरोना काल से हम बेरोजगार हैं, हम अपने घर वालों से पैसा ले करके हम कोर्ट में माननीय वकीलों वगैरह की फीस वगैरह दे करके हम इस पोजिशन में पहुंचे हैं। यदि इसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं कर रही है तो फिर हमारे आत्मघाती कदम ही हमको हमारे लिए रह जाता। तो ऐसी जिंदगी से क्या करना है, तो घर वाले भी कहते हैं। तौर पे नंदन सिंह बोरा साहब दे रहे हैं, जो कि यूओयू के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनती तो हम आमरण अनशन तक करेंगे, आत्मदाह तक चले जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट।